Good morning student, how are you? I hope you all are so good. So student, today we will discuss lesson number 1, class 11th, accountancy. So today we will discuss topic need for accounting, meaning of accounting, characteristics of accounting, objectives of accounting and functions of accounting. I hope आप मेरा लेक्चर अच्छे से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे और आपको इससे ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फॉर अकाउंटिंग की नीड क्यों पड़ती है. देखो स्टूडेंट, हर एक बिजनेसमैन साल के लास्ट में ये जानना चाहता है कि उसे बिज़नेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. जो भी उसने कैपिटल इन्वेस्टेड की है उस पर वो जानना चाहेगा कि उससे प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ. उसे अपने मतलब बाहर कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सब जानने के लिए ही क्या है वो अकाउंटिंग करता है. अकाउंटिंग एक तरह की क्या होती है, रिकॉर्डिंग होती है. सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एक सिस्टम से रिकॉर्ड करना ताकि हम क्या है प्रॉफिट और लॉस को फाइंड कर सकें. ओके स्टूडेंट, इसलिए हमें क्या है अकाउंटिंग की नीड होती है. नेक्स्ट क्या है हमारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है. देखो स्टूडेंट, इसके 3 डेफिनेशंस हैं जिसमें से हम कर रहे हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के अकॉर्डिंग. अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. सो अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की कला है कि डाटा को किस तरह से मॉनिटरी टर्म में हमें जो है रिकॉर्ड करना है, वो क्या होता है अकाउंटिंग होती है. ओके स्टूडेंट, ये डेफिनेशन आप अच्छे से क्लियर कर लेना, समझना. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं. एंड एनालाइज ऑफ द अबोव डेफिनेशन ओरिजिन्स आउट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग क्या एक आर्ट है एज वेल एज साइंस. एक आर्ट भी है और साइंस भी है. आर्ट का मीन्स क्या होता है कि किसी भी काम को अच्छे वे में करना, सिस्टम से करना, क्या होता है आर्ट होता है. एक और डेफिनेशन भी होती है आर्ट की. देखो, आर्ट इज़ द यूज ऑफ स्किल्स एंड क्रिएटिव जजमेंट. स्किल्स का यूज करना क्या है आर्ट होता है, उसके आधार पर अच्छे से डिसीजन लेना. आर्ट इज़ द टेक्निक ऑफ अटेनिंग सम प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. एक टेक्निक होती है आर्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. अकाउंटिंग एक आर्ट कही जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं अकाउंटिंग में अपने डाटाज को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, देन जो है एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो अकाउंटिंग क्या है एक आर्ट है और साइंस है. साइंस कैसे है, यह क्या है बॉडी ऑफ नॉलेज. मतलब हमें इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं अकाउंटिंग से, जिसके आधार पर क्या है हम इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली. नेक्स्ट क्या है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो मनी में मेजर की जा सकें. इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी में मेजर की जा सकती हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं. इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती है जिनको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है उससे प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम क्या है अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं. नेक्स्ट क्या है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. जो मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड होती हैं हम उन्हें ही क्या है रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में. लाइक इफ़ ए बिजनेसमैन परचेज 200 शेयर्स एंड 10 टेबल्स, दियर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अगर बिजनेसमैन परचेज करता है 200 शेयर्स, 10 टेबल, दियर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. अगर वो मनी के टर्म में है तो हम उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे. इसके अलावा जैसे लैंड को मेजर किया वो क्या है 2000 मीटर्स है. ठीक है, 5 ट्रक्स हो गए बिजनेस के बाद पास. ठीक है, तो इन्हें हम जो है रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि मनी के टर्म में नहीं होती. नेक्स्ट स्टेप है क्लासीफाई करने का मतलब होता है कि जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं हम उन्हें एक ही जगह लिख लेते हैं ताकि हमें जो है उनसे जो भी डिसीजन लेना है वो हम इजीली ले सकें. इसलिए हम क्या है ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं. जैसे राम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं, राम ने कितना परचेज किया, राम को कितना सेल किया, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है हम उन्हें क्लासीफाई करते हैं, एक ही जगह पर जो है रिकॉर्ड करते हैं. इससे क्या होता है हमारे जो भी डिसीजन होते हैं वो हम जल्दी ले सकते हैं
जो कि क्या है, बिजनेस में ज़रूरी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्लासीफाई एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइजिंग इज़ द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासीफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डाटा। समराइज करने का मतलब होता है कि हमने जो भी डाटा रिकॉर्ड किया है उन्हें एक समरी फॉर्म में राइट करना, समरी फॉर्म में, एक शॉर्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करना, ताकि उनकी हेल्प से हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब जो है हम ईजिली बना सकें। ठीक है, तो डाटा को समराइज़ कर दिया जाता है ताकि हम अपने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकें। ओके स्टूडेंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना वो प्रिपेयर किया जाता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस फाइंड करने में ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कितना ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानने के लिए। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर टू रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने तो हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, तो हमारा जो है अकाउंटिंग के फीचर्स में सबसे पहला क्या है? स्टेप अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देन हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, देन उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में क्या है, रिकॉर्ड करना है, देन क्लासीफाइंग, देन समराइजिंग। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारी अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है? अकाउंटिंग साइकिल क्या है? देखो स्टूडेंट, अकाउंटिंग साइकिल में जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी हम मतलब लेन देन लिख रहे हैं बिज़नेस में, कितने परचेज किया, कितना सेल किया, सभी ट्रांजेक्शन्स को हमने रिकॉर्ड किया। उसकी हेल्प से हमने जर्नल प्रिपेयर किया। जर्नल की हेल्प से ही हम लेजर बनाते हैं, लेजर में पोस्टिंग करते हैं। देन ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है। इस तरह से ये जो है हमारी अकाउंटिंग साइकिल है, जो इसी तरह से चलती है। ट्रांजैक्शन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, देन फिर ट्रांजैक्शन। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमारे पास देखो स्टूडेंट बुक्स होती हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जनरल प्रॉपर। ये हमारी जो है, जब हम बुक्स प्रिपेयर करते हैं ना, जैसे छोटे हमारे बिजनेस होते हैं वहाँ पर ये बुक्स काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ हम अलग से मैनेजर हायर नहीं कर सकते, कुछ अच्छे से कम नॉलेज होती है किसी पर्सन के पास, तो वो ये सब बुक्स जो है ईजिली प्रिपेयर कर सकता है। कैश बुक, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, परचेज से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से परचेज रिटर्न, जो माल परचेज किया था वो वापस आ गया, ठीक है, वापस कर दिया। सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ माल वापस आ गया। बीआर बुक, बीपी बुक एंड जर्नल प्रॉपर। ठीक है स्टूडेंट, ये बुक्स हैं हमारी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। अब हमने क्या किया था, यहाँ पर समराइजिंग की थी ना, समराइजिंग की हेल्प से ही हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। देन इंटरप्रिटेट करना, इंटरप्रिटेट करने का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शन है हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमेटिक मैनर्स से, ताकि उनसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड कर सकें। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकें। इंटरप्रिटेट किया जाता है, रिजल्ट्स जो है फाइंड किए जाते हैं। कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट जो भी हम बिज़नेस में जो भी इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, लाइक डेटर्स हो गए, ठीक है, या फिर बैंकर्स, क्रेडिटर्स, ये सब जो होते हैं इन पर्सनस को बिज़नेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस की नीड होती है। ठीक है, क्योंकि उनके बिज़नेस से क्या होता है, लिंक होता है, तो उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशंस कम्युनिकेट की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि वो भी देख सके कि उनका जो बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हम बिज़नेस ट्रांजैक्शन करें उनको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करें। ये नहीं कि आज माल परचेज किया और उसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं 1 वीक के बाद, 2 वीक के बाद, साथ साथ ही सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है हमने। ठीक है, अच्छे से रिकॉर्ड करना है, आज की आज, कल की फिर कल हमने जो है रिकॉर्डिंग करनी है। इसी तरह से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ताकि समय पर जो है हम अपने फ्रॉड, एरर्स का पता लगा सकें। टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना, रिकॉर्डिंग की, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? हम उनकी हेल्प से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाएंगे। कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, तभी पता चलेगा ना कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में।
ओके, इसी में ही है कुछ, जैसे इससे क्या पता चलता है, हम ये बनाते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाती है। हाउ मच गुड्स हैव बीन परचेज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड, कि कितनी गुड्स जो है परचेज की एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, कितनी गुड्स सेल की पर्टिकुलर पीरियड के दौरान, कितनी गुड्स जो है रिमेन अनसोल्ड हैं, बची हुई हैं, उनकी वैल्यू क्या है। हाउ मच मनी हैज़ बिन स्पेंट ऑन वेरियस एड्स ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर पर कितना खर्चा किया है। हाउ मच अमाउंट हैज़ बिन अर्नड, कितनी इनकम अर्न की है। ये सब इंफॉर्मेशंस हमें मिल जाती हैं जब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस हमें इनकी हेल्प से मिल जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू नो द एग्जैक्ट रीजन्स लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाना, उनके कारणों का पता लगाना कि किन कारण से नेट लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये फ्यूचर में डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाना। देखो स्टूडेंट, फॉर ए बिजनेस मैन मियरली असरटेनिंग प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस इज नॉट सफिशेंट, द बिजनेसमैन मस्ट ऑल्सो नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। बिजनेसमैन जानना चाहता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कहीं वो फाइनेंशियली वीक तो नहीं है, पैसा ही ना हो तो बिजनेस कैसे चलाएंगे। फॉर दिस पर्पज आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ए स्टेटमेंट कोड बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे बैलेंस शीट। टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। बैलेंस शीट इज एक्चुअली ए स्क्रीन पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली डिस्प्ले हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें क्या पता चलता है हमें, हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू रिकवर फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कितना अमाउंट रिकवर कर लिया बिजनेस से। हाउ मच द बिजनेस हैज़ टू पे टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, बैलेंस शीट की हेल्प से पता चल जाता है। हाउ मच द बिजनेस हैज़ इन द फॉर्म ऑफ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक एंड फिक्स्ड एसेट्स, कितना कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, मीन्स साल के लास्ट में माल कितना बचा है, फिक्स्ड एसेट्स कितने अमाउंट की हमारे पास पड़ी हुई हैं। बिजनेस में बैलेंस शीट की हेल्प से हमें जो है ये सब पता चल जाता है इन्फॉर्मेशंस का। टू असरटेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल के मतलब क्या है, बिजनेस की जो प्रोग्रेस है, बिजनेस कैसा चल रहा है। अगर टाइमली प्रॉफिट हो रहे हैं तो बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, लॉस हो रहा है तो हमारा क्या है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो ये सब हमें पता चल जाता है। ठीक है स्टूडेंट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, बिजनेस में एरर कहाँ पर आ रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन सब से बचने के लिए भी जो है इंफॉर्मेशंस की काफ़ी नीड होती है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये जो है इसका अदर ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, कि ये अदर पार्टीज को वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। लाइक पार्टीज कौन कौन से हो सकते हैं, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक्स, एम्प्लॉयज़ एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। इन सभी को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अकाउंटिंग की हेल्प से ही मिलती है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं। अकाउंटिंग परफॉर्म्स द फॉलोइंग मेजर फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। हमने पहले भी पढ़ा कि बिजनेस में जब हम अकाउंटिंग करते हैं वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं, जो टाइमली जैसे जैसे परचेज कर रहे हैं हम बिज़नेस में, सेल कर रहे हैं, उनके टाइम से ही हम साथ साथ जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है अपने बिज़नेस की जितने भी इम्पोर्टेंट हमें प्रिपेयर करनी है फाइनेंशियल पोजीशन, वो सब जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, इसलिए जो है हम सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हैं। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टी, वही जो बिज़नेस के यूजर्स होते हैं, डेटर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, इन्हें जो है बिज़नेस की इन्फॉर्मेशंस पहुंचानी होती हैं ताकि ये भी बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जान सकें अच्छे से कि जो इन्होंने बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं उनका गलत कार्यों के लिए तो यूज नहीं किया जा रहा, वो अच्छे से प्रॉफिट कमा रहा है बिज़नेस, तो उन्हें जो है इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं कि नहीं वेरियस पार्टीज को। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना अनदर फंक्शन है अकाउंटिंग का। इन सभी एसेट्स का भी प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि बिजनेस में कैश इन हैंड कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री कितनी पड़ी है, डेटर्स कितने हैं, कितना पैसा आना है डेटर्स से। ये सब क्या है मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्रॉपर कंट्रोल करने में कि कहीं कॉस्ट वगैरह एक्सपेंसेस इनकम ओवर तो नहीं हो रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बिज़नेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है अकाउंटिंग।
प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैसे? प्लानिंग करनी होती है मैनेजर्स को, कंट्रोलिंग करनी होती है कॉस्ट पर, डिसीजन लेने होते हैं, तो मैनेजमेंट को हेल्प करता है ये सब डिसीजन लेने में। ट्रस्टीशिप क्या होता है? इन केस ऑफ कंपनीज द मैनेजमेंट इज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबको क्या है, ट्रस्टी की ज़रूरत होती है, ठीक है, उन पर कंट्रोल करना होता है प्रॉपर। जो भी एंटरप्राइज के रिसोर्सेज हैं उनका गलत तो यूज नहीं किया जा रहा, तो एक अकाउंटिंग एक ट्रस्टीशिप के रूप में भी काम करती है। द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ द कंपनी फंड्स एंड द अकाउंटिंग असिस्ट दैम टू कंट्रोल द रिसोर्सेज प्रॉपरली। नेक्स्ट है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स को पूरा करना। अंडर द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ए बिजनेस फर्म हैज़ टू सबमिट वेरियस स्टेटमेंट्स सच एज एनुअल अकाउंट्स, इनकम टैक्स, GST रिटर्न्स। अकाउंटिंग परफॉर्म्स दिस फंक्शन बाय सप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट एजेंसी। गवर्नमेंट एजेंसीज को हमें टाइमली क्या है, इनकम टैक्स जैसे उससे ITR जो है भरनी होती है, तो ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वो अकाउंटिंग की हेल्प से ही जो है हम प्रिपेयर करते हैं। तो इन सभी एजेंसीज को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं वो इन्हीं की हेल्प से अकाउंटिंग की, तो लीगल नीड्स को भी अकाउंटिंग क्या है, पूरा करती है। GST होता क्या है? ऑल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, सर्विस टैक्स हैव बीन मर्ज्ड इनटू ए सिंगल टैक्स नोन एज GST। जितने भी टैक्स पहले लगते थे इनडायरेक्ट टैक्स, उनको मर्ज कर दिया गया एक सिंगल टैक्स में, जिसे हम GST बोलते हैं। GST इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज एंड GST इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल। जब परचेज करते हैं तो पेड किया जाता है, सेल करते हैं तो एट द टाइम ऑफ सेल कलेक्ट किया जाता है। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। अनदर फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? ईच एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी को डिटरमाइन करना। इट फैसिलिटेट द फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट हेड को क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं किसकी हेल्प से? अकाउंटिंग की हेल्प से। ओके स्टूडेंट।